जमुनापुर गांव में 4 भाई रहते थे। मोहन, गोपी, राहुल और मोहित। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी मिलती तो कभी भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन की बात है, चारों भाई जंगल में लकड़ियाँ बिनने गए थे। गोपी, जल्दी जल्दी हाथ चला, रात होने को है। जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं। हाँ भैया, चलो। राहुल और मोहित जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, रात होने वाली है। चारों भाई तेजी से लकड़ियाँ बिनने लगते हैं। तभी झाड़ियों के पास से किसी के रोने की आवाज आती है। भैया रुको, ये आवाज सुनी तुमने? किसी बच्चे के रोने की आवाज लग रही है। लेकिन इतने घने जंगलों में ये हाँ, ये तो बहुत साफ सुनाई दे रही है। चलो देखें कौन है। दोनों झाड़ियों के पास जाते हैं, जहाँ एक छोटी सी बच्ची कपड़े में लिपटी पड़ी थी। उसके शरीर पर चींटियां रेंग रही थी। वो बहुत जोर शोर से रो रही थी। हे भगवान, ये बच्ची तो बिल्कुल अकेली है। देखो, इसके बदन पर कितनी सारी चींटियां हैं। भैया, इसे जल्दी उठाओ और साफ करो, वरना इसे कुछ हो जाएगा। मोहन बच्ची को गोद में उठाता है और दोनों भाई मिलकर उसे साफ करते हैं। तभी वहाँ एक वृद्ध बाबा आ जाते हैं। बच्चों, ये बच्ची कोई साधारण नहीं है। ये तुम चारों का भाग्य बदल सकती है। इसे अपनी बहन बनाकर इसका पालन पोषण करो। हाँ बाबा, क्यों नहीं। हम चारों अनाथ हैं और गरीब भी हैं, लेकिन हमारे दिल में प्यार की कोई कमी नहीं है। हम इसे अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानेंगे और कभी इसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ये हमारी जान होगी और हमारी इकलौती बहन भी। हाँ बाबा, और सिर्फ बहन नहीं, ये तो हमारी लाडली होगी। हम इसे किसी राजकुमारी से कम नहीं रखेंगे। इसका हर सपना पूरा करेंगे, चाहे हमें खुद भूखा क्यों न रहना पड़े। बाबा, आप इसका एक अच्छा सा नाम रख लीजिए। बेटा, ये बच्चे कोई साधारण नहीं है। ये तुम्हारे जीवन में ईश्वर का भेजा हुआ उजाला है। जैसे चारों दिशाओं में प्रकाश फैलता है, वैसे ही ये बच्चे तुम चारों भाइयों के जीवन को रोशनी करेगी। इसका नाम मैं ज्योति रखता हूँ। हाँ हाँ बाबा, अब से ये हमारी ज्योति है, हमारी जिंदगी की रोशनी, हमारी ज्योति। इतना कहकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। चारों भाई उस बच्ची को घर ले आते हैं। वक्त बीतता है और ज्योति अब जवान हो चुकी थी। चारों भाई उसे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन ज्योति खेतों के पास टहल रही होती है। तभी सामने से घोड़े पर सवार राजकुमार शिकार के लिए निकलता है। राजकुमार की नजर ज्योति पर पड़ती है और वो मुस्कुरा उठता है। ज्योति का दिल भी धड़क उठता है। शाम को घर लौटकर ज्योति अपने भाइयों से कहती है, भैया, मुझे आपसे एक बात कहनी है जो शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये मेरे दिल की बात है। बोलो ज्योति, हम तुम्हारे हर दर्द को समझते हैं। भैया, आज मैंने खेत में एक राजकुमार को देखा। मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ, लेकिन मेरा दिल उससे लग गया है और अब मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ज्योति, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो खाने को नहीं है। हम अपना पेट बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। और वो राजकुमार है, उसका संसार हमसे बिल्कुल अलग है। वो चाहे भी तो क्या हमारे जैसे गरीबों से रिश्ता जोड़ेगा। ज्योति, तुम हमारी जान हो। अगर तुम्हारा दिल टूट गया तो हम भी टूट जाएंगे। लेकिन ज्योति, ये दुनिया हमारे सपनों जैसी नहीं है। भैया, अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं सच कहती हूँ, अगर मेरी शादी उस राजकुमार से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू हमारी बहन है ज्योति, तेरे लिए हम जान भी दे सकते हैं। अगर तेरा दिल राजकुमार के लिए धड़कता है तो हम उसे तेरे लिए मांग लाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन भैया, महाराज ने मना कर दिया फिर? वो महाराज की मर्जी है, पर हम तो कोशिश कर ही सकते हैं अपनी इकलौती बहन के खातिर। इतना कहकर चारों भाई महल की तरफ निकल पड़ते हैं। महल पहुंचते ही सैनिक उसे रोक देता है। रुको, यहाँ आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। तुम चारों कौन हो और क्या काम है?
भाई हम जानते हैं कि हम आम लोग हैं, गरीब हैं, पर हमारी बात आम नहीं है। हमारे बहन की जिंदगी और सम्मान की लड़ाई है ये। हमें जाने दीजिए, हमारे बहन की जिंदगी और मौत का सवाल है। ठीक है, जाओ। फिर चारों राजा के सामने जाते हैं। कहो क्या बात है जो तुम चारों जने मिलकर यहाँ पर आए हो? महाराज, हम चारों गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी बहन ज्योति हमारी जान है। वो राजकुमार से प्रेम करती है और कह चुकी है कि अगर उसकी शादी राजकुमार से नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। हम कोई बगावत नहीं कर रहे हैं, हम तो बस एक भाई के रूप में आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। हमारी बहन की जान आपके फैसले पर टिकी है। हमने उसे माँ बाप बनकर पाला है महाराज, वो हमारे लिए सब कुछ है। तुम्हें पता भी है कि तुम लोग क्या कह रहे हो? हाँ, हम जानते हैं हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन एक बार उसकी बात सुन लीजिए। वो सच में राजकुमार से प्रेम करती है। वाह, क्या बात है। चारों गरीबर मेरे पास आए हैं और कह रहे हैं कि मेरी शादी उनकी बहन से करा दी जाए। तुम सबने अपनी औकात देखी है। तुम क्या सोचते हो कि एक राजकुमार की जिंदगी का फैसला तुम जैसे भिखारी लोगे? इतनी बड़ी गुस्ताखी! तुम लोग अपनी हदें पार कर चुके हो। भाग्य का लिखा बदलने चले थे तुम। अब तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी जिससे यह राज्य कभी नहीं भूलेगा। सैनिकों, इन चारों भाइयों को बंदी बना लो। अगले सप्ताह इन चारों भाइयों को मृत्यु दंड दिया जाएगा ताकि कोई गरीब फिर से हमारे दरबार में ऐसी मांग करने की हिम्मत ना कर सके। महाराज, हमने ऐसा क्या गुस्ताखी कर दी है? हमने तो सिर्फ ये अपनी बहन की खुशी के लिए कहा था। बस करो, मुझे तुम चारों के मुंह से एक शब्द नहीं सुनना है। तुम्हारी वाणी मेरे कानों में कांटों की तरह चुभती है। सैनिक उन चारों भाइयों को पकड़कर कारागार में डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में ज्योति को अब जब इस बात का पता चलता है तो वो महल की ओर भागती है रोती हुई। राजमहल में घुस जाती है। महाराज, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कारण मेरे भाई मरने जा रहे हैं, कृपया उन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, उनसे उनका जीवन मत छीनिए। एक गरीब मजदूर की बहन मेरी पत्नी कभी नहीं बन सकती। मेरी रानी तो स्वर्ग से उतरी, कोई अप्सरा होगी। तुमने कभी आईना देखा है? महारानी बनने का सपना देख लिया है? राजकुमार, मुझे क्षमा कर दीजिए। सच में मुझसे भूल हो गई। तू अपने प्रेम के लिए गिड़गिड़ा रही है। अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं महाराज, मैं प्रेम के लिए नहीं आई। मैं तो बस अपने भाइयों को बचाने आई हूँ। उन्होंने मेरे लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी और आज वो अपने अंत की ओर जा रहे हैं। मैं मर जाऊंगी अगर उन्हें कुछ हुआ तो। अगर तुझे अपने भाइयों की इतनी ही चिंता है तो एक रास्ता है उन्हें बचाने का। बताइए महाराज, मैं हर रास्ता अपनाने को तैयार हूँ, हर रास्ता। बस मेरे भाई को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। राजकुमार के जन्म के दिन हमारे कुलगुरु ने कहा था कि वो 20 वर्ष का होते ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उस पर एक रहस्यमय श्राप है और उसे तोड़ने का केवल एक ही तरीका है। मुझे राजकुमार से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपने भाइयों को बचाना है। आप जो कहिए मैं करने को तैयार हूँ। श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें उस रहस्य का हल खोजना होगा जो आज तक कोई नहीं सुलझा सका। वो तुम्हें पुराने खंडरों की तरफ मिलेगा जो कि उत्तर दिशा में है, और अगर तुम असफल हुई तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई भी मारे जाएंगे। मैं तैयार हूँ महाराज, मैं जाऊंगी। मैं मर भी गई तो कोई गम नहीं, लेकिन जब तक सांस चलेगी मैं अपने भाइयों को बचाने की कोशिश करती रहूंगी। इतना कहकर ज्योति घने जंगलों की तरफ चली जाती है। ज्योति जंगल पार कर एक सुनसान पुराने खंडर तक पहुंचती है। तभी एक धीमी सी आवाज आती है। बेटी रुक जा, कहाँ जा रही है? कौन है? कौन बोल रहा है? मैं हूँ बेटी, जो पीपल का पेड़ है उस पर देखो, मैं बैठा हूँ। एक तोता जो बरसों से इस खंडर में कैद है। मेरी भी एक कहानी है, अगर तू मेरी मदद करेगी तो मैं तुझे वो दूंगा जिसकी किसने कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैं तो अपने भाइयों की जान बचाने निकली हूँ। और तेरे भाई तभी बचेंगे जब तू मेरी मदद करेगी।
मैं तुझे इतना माला माल कर दूंगा कि तू अपने पूरे गांव का भाग्य बदल सकती है। बस एक काम करना होगा तुझे। बताओ मुझे क्या करना होगा? अगर वो किसी बुरे को खत्म करने जैसा हो तो मैं जरूर करूंगी। खंडर के अंदर एक कमरा है, वहाँ एक इंसान वर्षों से बंद है। वो बहुत खतरनाक है, पर वो तुझे मासूम लगेगा। तुझे बस उसकी जान लेनी है और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। उसकी जान ले लूं? पर क्यों? क्या उसने कुछ गलत किया है? क्या वो कोई पापी है? वो एक श्राप का भाग है। उसकी जान लोगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर अगर छोड़ दोगी तो सब खत्म हो जाएगा। मैं किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकती, चाहे वो मेरी जान ले ले, पर मैं निर्दोष पर वार नहीं कर सकती। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसकी कीमत किसी की सांसों से चुकानी पड़े। अचानक तेज प्रकाश फैलता है और वो तोता एक वृद्ध बाबा में बदल जाता है। बेटी, तू परीक्षा में सफल हो गई। तूने लालच नहीं चुना, तूने धर्म को चुना है। तूने वही रास्ता अपनाया जो कठिन था लेकिन सच्चा था, और इसी एक निर्णय से तूने वो श्राप भी तोड़ दिया जो वर्षों से राजकुमार पर छाया था। बाबा, क्या सच में अब मेरे भाई बच जाएंगे? क्या अब कोई संकट नहीं रहेगा बाबा? हाँ? तेरे त्याग और प्रेम ने ईश्वर को भी विवश कर दिया है। तुझ में वो शक्ति है जो राजाओं में नहीं, जो संतों में नहीं। तू एक बहन है और बहन का प्रेम संसार में सबसे पवित्र होता है। बाबा अपनी मुट्ठी खोलते हैं और उसमें से एक चमकता हुआ प्रकाश निकलता है। ये तेरे कर्मों का फल है बेटी। इस रोशनी से तेरे भाई जीवन दान पाएंगे और राजकुमार का जीवन भी अब सुरक्षित है। अचानक बाबा की देह एक तेज रोशनी में विलीन हो जाती है और वो गायब हो जाते हैं, और खंडर में से अचानक एक गुप्त तहखाना खुलता है जिसमें ढेर सारा सोना, हीरा, मोती और बहुमूल्य रत्न चमकते हैं। हे ईश्वर, ये सब क्या है? मैंने तो सिर्फ अपने भाइयों के लिए ये सब किया। मुझे किसी दौलत की चाह नहीं थी, लेकिन अगर ये मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे अपने भाइयों के नाम करती हूँ। मैं इसे लेकर लौटूंगी ताकि मेरे भाइयों की जिंदगी बदल जाए। वहीं दूसरी तरफ महल में चारों भाई फांसी की तैयारी में बंदी गृह में थे। तभी राजमहल में खबर आती है। महाराज, महाराज, राजकुमार का श्राप टूट चुका है। उनके शरीर पर जो काला निशान था वो हट गया है। क्या क्या कहा? श्राप टूट गया है? लेकिन कैसे? लगता है उस लड़की ने कर दिखाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने वर्षों की प्रतीक्षा इतनी जल्दी खत्म हो गया। महाराज, ज्योति ने वो रहस्य हल कर दिया है। हाँ, और साथ ही खंडर से बेशुमार सोना भी लेकर आई है। सारी प्रजा आनंद में डूब जाती है। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ती है। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। आज एक बहन ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। चारों भाइयों को तुरंत रिहा किया जाए। चारों भाई रिहा हो जाते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं सामने ज्योति खड़ी होती है। ज्योति, तू ठीक है? हमने तो मान लिया था कि अब तुझसे कभी मिलना नहीं होगा। भैया, भैया, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती थी? मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुम लोगों के लिए है। तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी कुशलता है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मान गए तुम चारों भाइयों की बहन को। सच कहो तो ऐसा साहस, ऐसी निष्ठा और ऐसा प्रेम मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उसने जो कर दिखाया है वो ना तो कोई राजकुमार कर सका है, ना ही कोई योद्धा। तुम चारों सच में धन्य हो जो तुम्हें ऐसी बहन मिली है, और ये राज्य भी धन्य है कि उसे एक ऐसी कन्या ने उजाले में लाकर खड़ा किया। आज से वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, वो पूरे राज्य का गौरव है। तभी राजकुमार सिंहासन से उतरकर ज्योति के सामने आता है। ज्योति, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मुझे माफ कर दो। तुम जैसी नारी को ठुकराना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमार, प्रेम तब तक सुंदर होता है जब तक उसमें सम्मान हो,
लेकिन जब किसी ने हमें हमारी गरीबी के कारण ठुकरा दिया हो तो उसका प्रेम सिर्फ पश्चाताप रह जाता है। पश्चाताप। उस दिन जब मेरे भाई तुम्हारे दरबार में सिर झुकाकर विनती कर रहे थे तब तुमने हमारी हैसियत का मजाक उड़ाया था। आज मैं उसी ठुकराए गए सम्मान को गले लगाकर लौट रही हूँ। ज्योति, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा निर्णय मैं समझ सकता हूँ। मैं विवाह करूंगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान से, ना कि किसी ताज के लोभ से। एक बार तुमने मुझे ठुकराया था, आज मैं भी तुम्हें उसी आत्मसम्मान से ठुकरा रही हूँ। हम तुम पर कोई दबाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरी भी विनती है, एक बार सोच समझ कर फैसला करना। क्षमा करें महाराज। चलो भैया, हमारा गांव हमारा इंतजार कर रहा है। अब हम सिर्फ गरीब नहीं रहे, अब हम वो है जिनका दिल सबसे अमीर है। और हाँ, ये सोना हमारे साथ में है, लेकिन हमारी आत्मा अब भी वैसी ही है जैसे उस दिन थी जब हम जंगल से लकड़ियां बिन कर लौटते थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बहन एक दिन हमारे भाग्य को ऐसे बदल देगी। हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है ज्योति। सच में तू हमारे जीवन की वो रोशनी है जो कभी बुझ नहीं सकती। चलो चलो, हम सब एक अच्छी जिंदगी जिएंगे अब एक साथ।